नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हम इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर लक्ष्य फिजिकल एकेडमी के छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। लक्ष्य फिजिकल एकेडमी जो कि भूतपूर्व सैनिक उदय प्रताप सिंह के द्वारा संचालित की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं इनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो आज हम इन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें तैयारियों में किस प्रकार की चुनौतियाँ मिली और उन्होंने किस प्रकार तैयारियाँ की। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैंने एमपी पुलिस के एसएफ में 18वीं बटालियन में सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ रहीं? मैम, इसमें एक तो टाइमिंग के सबसे ज़्यादा डिले हुआ, वही सबसे बड़ी चुनौती रही, जो एमपी पुलिस के फिजिकल में जो टाइमिंग गैप था उसमें। संस्थान का कैसा योगदान रहा? संस्थान का बहुत बढ़िया तैयारी करवाया सर ने, इनकी वजह से ही सिलेक्शन हो पाया है एमपी पुलिस में। तैयारी के दौरान क्या रूटीन था आपका? पढ़ाई का तो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था, फिर फिजिकल एकेडमी में सर ने पूरा ट्रेन करवा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनके लिए मतलब डेडिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो मतलब अपने उसके लिए जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सब हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए उनकी। जैसे कुछ लोग होते हैं पढ़ाई करते करते वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजिकल के लिए अगर है तो उसमें फिजिकल का भी ध्यान रखना चाहिए और मेडिकल का भी थोड़ा जो रोल है अपने आप में नॉर्मल चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आदमी फाइनल में पहुंचते पहुंचते किसी चीज़ में दिक्कत हो गई तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से ये सब सारी चीज़ें ख्याल रखना चाहिए नए एस्पिरेंट को। आपका नाम? सौरभ पांडे। मैं लक्ष्य फिजिकल एकेडमी में से मतलब फिजिकल के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, जो 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में। तैयारियों के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या था कि मेन जो था इसमें रोल एमपी पुलिस में मेन फिजिकल ही है, मतलब हर मतलब पूरे मतलब इसमें मध्य प्रदेश में सबसे मतलब टफ है कि फिजिकल वाला रोल, क्योंकि इसमें हर चीज़ का नंबर कर दिया, 100 नंबर पेपर का, 100 नंबर फिजिकल का। और बच्चे का फिजिकल बन नहीं रहा था, जो मेरा फिजिकल बना सर के कारण बना। मैं क्या था, मेरा पैर इंजरी थी, मेरे पैर में प्लास्टर पड़ा था, मैं दौड़ने बहुत दिक्कत आ रही थी, सर के कारण मेरा जो हुआ तो हुआ। लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का क्या कुछ योगदान रहा? मैं तो बोलूँगा पूरा योगदान फिजिकल में मेरे सर का ही योगदान था, पूरे लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का ही योगदान था फिजिकल में। जब आप डिमोटिवेट होते थे उस दौरान क्या करते थे? उस दौरान सर हम लोग को मोटिवेट किया करते थे, अपनी जब वो सेना में थे उनकी कहानी बता के या फिर कुछ ऐसे उदाहरण दे के जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। आपका नाम? दिलीप कुमार पटेल। आपकी कौन सी रैंक लगी? मेरी रैंक लगी है 101। सतना में पोस्टिंग हुई है। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियों का तो हो गया, रनिंग करते टाइम पे तो क्या बताएं, डेली कुछ ना कुछ इंजरी होती थी, इसके कारण हो गया। सर थे तो सर के कारण तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? मोटिवेट रहने के लिए हो गया, सर के पास आते थे, सर डेली कुछ ना कुछ बताते थे कि आप ये करो, जिस दिन अगर रेस्ट लेना हुआ तो वो बता देते कि आप आज रेस्ट करो, नहीं तो फिर सर वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर करते थे कि आपको कैसे रहना है। परिवार वालों का क्या कुछ सहयोग रहा? परिवार वालों का ही तो सहयोग इसमें था, फुल सपोर्ट उन्हीं का था, उन्हीं के दम पे जो हुआ है तो हुआ है ना। उन्होंने मतलब 2 साल के इसमें, क्योंकि ये भर्ती से 2 साल के आसपास ये शायद कंप्लीट होने में लगा, तो कोई भी घर वाले इतना ज़्यादा वो हो गया, परिवार कोई भी घर वालों ने इतना सपोर्ट, मतलब कि क्या बताएं, मतलब ये 2023 की भर्ती है, वहाँ से ये भर्ती मतलब अब खींचते 2025 में आ गई है ना। तो ये घर का सपोर्ट अच्छा रहा। लक्ष्य एकेडमी का क्या सहयोग रहा? लक्ष्य एकेडमी का तो बहुत सपोर्ट था, इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। सर तो अब क्या बताएं, सर ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सुबह 4 बजे से सबसे बड़ा वो था कि जो बच्चे नहीं आते थे, सर अपनी कार लेके खुद जाते थे और गेट नॉक करके चलो आज तुमको ले चलेंगे और दौड़ाएंगे। सर का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ पे। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि बस रेगुलरिटी मेंटेन करें, सबसे बड़ा है रेगुलरिटी मेंटेन करें, बस हो गया और कुछ नहीं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका नाम? राजनारायण चतुर्वेदी। कौन सी रैंक लगी है आपको? 36 रैंक लगी है, सतना पोस्टिंग मिला है। ठीक है, और क्या कुछ रहा योगदान संस्थान का आपके? लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का हमारे फिजिकल में बहुत बड़ा योगदान था। हम और शिवम और दिलीप और सर, जब कोई ना आते तो 3 लोग, बरसात में ही बारिश हो रही हो तब भी हम लोग रनिंग करते थे। लगभग 14-15 महीने फिजिकल के बाद सर के सपोर्ट से हम लोग फिजिकल में 84 नंबर, हम और ये सब 80 से ऊपर नंबर लाए और फाइनल सिलेक्शन को प्राप्त किया। आपने कब से तैयारी शुरू की? तैयारी लगभग 2019 कोरोना के टाइम से हम लोग शुरू किए थे।
कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। किस प्रकार की चुनौतियाँ रही हैं? चुनौतियाँ तो बहुत रही। 5:30 बजे जगना, फिर ग्राउंड में आके 10 राउंड लगाना, उसके बाद अगर सर बोले कि नहीं और लगाना है तो फिर ज़बरदस्ती भी लगाते थे। फिर इसके बाद यहीं पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहाना, फिर यहीं से स्कूल सर बैठे हैं नवोदय विद्यालय में, अभी पिछले साल पढ़ाता था, तो यहीं से तैयार होकर स्कूल जाना, वहाँ बिना खाए 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाना, फिर स्कूल से आना, फिर अपने से ही खाना पीना बनाना, खाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, 10 11 12 बजे रात तक आदमी बिजी रहता था। बहुत चुनौतियाँ थी। मोटिवेट रहने के लिए आप खुद को क्या करते थे? मोटिवेट होने के लिए सर डोज देते थे। सुबह अगर आदमी सोता रहता तो फ़ोन लगा के जो भी होता सर डांटते और बुलाते, खुद जाते, घर जाते, रूम जाते और बुला के लाते। अगर दर्द है पैर में तो खुद बर्फ़ लाते घर से। बहुत बहुत सहयोग था, हम लोग भूल नहीं सकते इस चीज़ को। आज हम लोगों की ज्वाइनिंग है सतना में, तो हम गांव से आ रहे हैं 50 किलोमीटर दूर से, तो हम 3-4 लोग हैं, तो ज्वाइनिंग है, हम लोग लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, 10 बजे वहाँ पहुँचना है, लेकिन सर की वजह से हम लोग की नहीं, सर का बहुत सहयोग है, लेट हो जाए ज्वाइनिंग मिले ना मिले लेकिन सर से मिलना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका नाम? शिवम पांडे मैडम। कौन सी रैंक लगी है आपकी? 200 लगी है बस। जबलपुर पर आया हूँ मैडम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है मेरा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस प्रकार की चुनौतियाँ रही आपके सामने? मैडम मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि मेरा फिजिकल 0 था। जब मैं यहाँ आया था तो रनिंग वगैरह कुछ नहीं थी, मेरा वेट भी लगभग 85 के आसपास था अप्रॉक्स। जब मैं फिजिकल देने गया था तो ओनली 67 के आसपास मेरा वेट था। मैंने काफ़ी सर का योगदान बहुत था, उसमें समझिए 80% सर का योगदान था, मेरा 20% था। सर यदि ना होते तो सिलेक्शन से भी बाहर था मैं। लक्ष्य एकेडमी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्य एकेडमी आ गया तो सिलेक्शन है, फिजिकल के लिए तो आप टेंशन फ्री रहिए। यदि यहाँ आ गए हैं सर के मार्गदर्शन में आप हैं तो इसकी गारंटी मैं तो नहीं कह सकता, पर सर ले लिए हैं गारंटी कि यदि यहाँ बच्चा आ गया है तो सिलेक्शन है। पेपर का तो नहीं सर के पास आइडिया है, पर फिजिकल का आइडिया सर के पास है कि निकलवा के ही छोड़ेंगे, ये यदि रेगुलर है वो बंदा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन रहता है, तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या कुछ कर रहे थे? मैडम तो पहले तो पेपर देना था, तो उसके लिए तो अपना ही पूरा जो सिस्टम था उसको किया। फिजिकल के लिए सर मिल गए अपने को, कहाँ से मिल गए ये अपने को पता नहीं, पर मिल गए सर, ऐसा कि सिलेक्शन भी हो गया। अपना तो यही है मैडम। मेरी फील्ड भी दूसरी थी, मैं जॉब कर रहा था, बेंगलोर में भी किया और कहीं जगह किया। सर ने मिल गया, बोले कि आप कर सकते हो, और सर के मार्गदर्शन से ही मैं लगभग फाइनल सिलेक्शन ही हो गया है। बहुत बड़ा योगदान मेरे लिए, तो बहुत बड़ा योगदान है लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का, और खासतौर उदय प्रताप ठाकुर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं सिलेक्शन हूँ तो सर की वजह से है, क्योंकि फिजिकल मेरा समझिए उस टाइम मैं दिया था तो ओनली 26 आ रहे थे, और जब मैं फिजिकल दे के आया तो 80 के आसपास थे, ग्राउंड में मेरे 80 के आसपास थे फिजिकल। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो गुरु होते हैं वो छात्र का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, और उन्हीं की वजह से छात्र हमेशा सही राह पर चलते हैं और सफलता हासिल करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम? महावीर सिंह तोमर नाम है मेरा। SF में सिलेक्शन हुआ है। कौन सी रैंक लगी? मेरा 57 रैंक है। आपके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ थी? चुनौतियाँ बहुत सारी थीं, जैसे कि फिजिकल बहुत कम था, जैसे हम लोग 30-35 नंबर का फिजिकल बनाते थे, फिर यहाँ आए तो सर ने काफ़ी इम्प्रूव किया, 80 नंबर तक का फिजिकल बना। यही चुनौतियाँ थी। लक्ष्य एकेडमी का क्या कुछ सहयोग रहा? लक्ष्य एकेडमी का पूरा सहयोग रहा, फिजिकल में तो पूरा सहयोग रहा, उन्हीं की वजह से हुआ है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे, हम लोग काफ़ी वजन से भी अधिक थे और बहुत ख़राब फिजिकल था। जब यहाँ आए तो लगभग सभी का हो गया, कोई नहीं कहता था कि इन लोगों का होगा, लेकिन हम लोगों का हो गया। अच्छा यही है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? छात्रों को बढ़िया है, फिजिकल के लिए आइए, लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करिए। अगर सही में क्वालिफाई करना है आपको तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रीवा में फिजिकल एकेडमी, लक्ष्य फिजिकल एकेडमी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका नाम? मेरा नाम उत्सव पांडे है। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है जी। क्या कुछ चुनौतियाँ रही आपके सामने? मेरा सिलेक्शन ही पूरा चुनौतियों से भरा था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम तो काफ़ी निकल जाते थे। मतलब पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हर्डल आए, लेकिन फ़िज़िकल मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और जब मैं यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आता था तो मेरे मन में केवल यही रहता था कि मैं फालतू में दौड़ रहा हूँ, मेरा कहीं नहीं होगा। लेकिन यहाँ पहले ग्राउंड में सेल्फ प्रैक्टिस करता था। सेल्फ प्रैक्टिस करते करते सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सर मिले, सर मोटिवेट किए, सर को ज्वाइन किए। सर को ज्वाइन करने के बाद एक अलग ही परिवर्तन मिला।
मतलब ना मेरी टाइमिंग आती थी ना कुछ आता था, लेकिन सर के मार्गदर्शन से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और मेरे सिलेक्शन का फिजिकल में 100% श्रेय सर सिर्फ लक्ष्य अकेडमी को जाता है और उदय प्रताप सर को जाता है। उन्होंने न केवल हमको ग्राउंड में मोटिवेट किया, बल्कि सोशल लाइफ में भी, अपने जीवन में भी हर तरह का मार्गदर्शन हमको सर से प्राप्त होता है और आगे भी होता रहेगा। सर से हम बहुत मतलब हृदयता से जुड़ चुके हैं। ऐसे छात्र जो एग्ज़ाम के दौरान डिमोटिवेट होते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एग्ज़ाम के दौरान मोटिवेट और डिमोटिवेट होना तो चलता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपनी जैसे पेपर का देखते हैं पढ़ाई में, एग्ज़ाम में, तो यदि आप पढ़ाई में हैं और आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहली बात तो डिमोटिवेट होंगे नहीं। डिमोटिवेशन का कारण केवल इतना आता है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें सरकार की जो लापरवाही चलती है कि किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा खींचता है, इस कारण से इंसान डिमोटिवेट होता है। बाकी अगर जो मेहनत कर रहा है तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा। जो मेहनत नहीं करते हैं उनका केवल एक ही बहाना रहता है, डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, हृदय से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और यदि आप कोई फिज़िकल मतलब ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल का अहम योगदान है, तो आप लक्ष्य अकेडमी से जुड़ें, सर का मार्गदर्शन प्राप्त करें, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका नाम? मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा है। कौन सी रैंक लगी आपकी? एक्चुअल में रैंक तो याद नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है तो उसमें रैंक बता पाना मुश्किल है। लेकिन क्या है कि हम आपको सर के मार्गदर्शन के हिसाब से बताते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में हो तो गया है, लेकिन हमारा था मध्य प्रदेश पुलिस में भी। हम 87 नंबर पा के भी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पाए। उसका कारण यही है कि हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, क्योंकि हम अकेले दौड़ते थे एमपी पुलिस में, लेकिन अकेले दौड़ने के कारण पैर में इंजरी वगैरह आ गई। जैसे हमारा 12 तारीख को फिजिकल था तो 9 तारीख को पैर में इंजरी आ गई, तो 87 नंबर पाने के बावजूद भी हम मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पाए। फिर उसके बाद हमने सर के बारे में सुना कि निःशुल्क मतलब दिया जाता है प्रशिक्षण, और सर का योगदान इतना अच्छा रहता था, मतलब देखने में समय आता था कि सर हर लड़के के साथ दौड़ते हैं, मतलब साथ में रहते हैं। जो लड़का नहीं आना चाहता उसके साथ मतलब कॉल करके या तो घर जाके उनको रिसीव करके मतलब उनको बुला के देते थे प्रशिक्षण। तो सर के मार्गदर्शन से फिर हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ, और उसमें भी फिजिकल मेरे लिए तो टफ ही था, लेकिन सर के सहयोग से हमारा फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ। और मैं यही बोलूँगा कि मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कितना भी आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर मार्गदर्शन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उसका उदाहरण यही है कि हमारा मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन ना होना, लेकिन सर के वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारा सिलेक्शन हुआ। परिजनों का क्या कुछ सहयोग रहा? परिजनों का तो सहयोग इतना है कि आप 40 साल तक पढ़िए, आप 40 साल तक तैयारी करिए, हमारे तरफ से कोई नहीं है। आप आज जहाँ भी हैं आप वहाँ से और आगे बढ़िए। आप जितना सहयोग हमसे चाहते हैं, आप 35 साल 40 साल तक, तो हमारे तरफ से आपको सहयोग भरपूर मिलेगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कई चरण होते हैं। उनमें जैसे पेपर हुआ, फिजिकल हुआ, मेरिट हुआ, मेडिकल हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं हो सकते। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ, हो सकता है कि आप अगले स्टेज में बाहर हो जाएं या अंदर हो जाएं, तो मतलब हर स्टेज का अपना अलग रोल होता है। तो व्यक्ति को मतलब एक कंटिन्यूसली हर स्टेज को पार करना है और उसमें घबराना नहीं है। और हाँ, आप अगर निरंतर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो फिर ऐसा कोई स्टेज नहीं है कि आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो यही है कि आप निरंतर प्रयास करें, और निरंतर प्रयास करने के बाद आप लगे रहें। आप ईमानदारी से लगे रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उसका उदाहरण सामने बहुत सारे लड़के हैं। आपका नाम? वीर प्रजापति। आपका किसमें सिलेक्शन हुआ है? एमपी पुलिस में छिंदवाड़ा में पोस्टिंग हुई है, 8वीं बटालियन। कौन सी रैंक लगी है आपकी? रैंक 198। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा तैयारियों के दौरान? एग्ज़ाम के दौरान तो इसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं है एग्ज़ाम के लिए। जो भी था तो फिजिकल में दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पहले मेरे कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए थे। SSC GD SSC CPO दिल्ली साई का जो भी होता है, और GD तो कई बार क्वालिफाई कर चुका था, CPO भी कई बार तो फिजिकल में ही बार हो गया, कई बार तो गया ही नहीं। फिर MP पुलिस में हुआ तो ऐसे रीवा में थे, यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, तो हो गया। पहले तो सिंगल ही दौड़ते थे, फिर सर को देखे तो सर के पास गए, पूछे तो सर के पास ज्वाइन किए। तो फिज़िकल में बहुत क्या बताएं, मतलब अच्छी खासी उन्होंने हेल्प की। और यदि हम लोग कभी जो भी बच्चे थे यहाँ
हाँ, तो जो कोई यदि आता भी नहीं है फिजिकल करने तो उनका पर्सनली कॉल जाता था और सर के पास हर एक स्टूडेंट की मतलब डिटेल है कि कौन कहाँ रहता है नहीं रहता है ना, कौन कब आता नहीं आता है। तो यही है सर कि मतलब फिजिकल के दौरान यदि कोई नहीं भी आता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर पर्सनली कॉल करते थे, ज़बरदस्ती बुलाते थे कि आप करो ही। तो इससे हम लोग का फिजिकल अच्छा खासा बन गया था। मोटिवेट रखने के लिए खुद को क्या करते थे? मोटिवेट रखने के लिए तो हो गया, अब क्या बताएं क्या करते थे, हो गया सर जैसे कि अपन यदि फिजिकल में डिमोटिव हो, जैसे कभी मान लीजिए इंजरी वगैरह हो गई तो सोचते थे कि यार अभी पहले तो अभी हमारा डिस्क्वालीफाई है फिजिकल में, अभी इस बार तो करना ही है। फिर सर का मोटिवेशन होता ही था, तो अच्छे से समझाते थे कि कैसे क्या करना है और आप परेशान ना होइए, आप मेहनत करते रहिए, लगातार आइए, कंसिस्टेंट रहिए, तो आप फिजिकल अच्छे से बन जाएगा। और यदि आप लगातार नहीं आएंगे फिजिकल करने तो फिजिकल मुश्किल है, क्योंकि यदि आप 2 दिन 3 दिन का भी गैप कर रहे हैं तो फिर फिजिकल में आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे बच्चों से कंपटीशन में। इसलिए यदि फिजिकल या पढ़ाई जो भी हो उसमें कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कंसिस्टेंस हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। यदि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई होता तो उसमें अपने को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा होता है तैयारी के दौरान। आजकल इतना कंपटीशन है कि अच्छी काफ़ी तैयारी होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में जाके कभी कभी घबरा जाते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ तो थोड़ा गड़बड़ा जाती है, जिससे कई बार बाहर भी हो जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, और स्पेशली तो जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तब नहीं घबराना है, तैयारी जैसी भी हो, ये मान के चलना है कि अच्छी काफ़ी तैयारी है, अपना जो भी होगा सही जाएगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको यही संदेश है कि वो लगातार लगे रहें, डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 15 घंटे पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लगातार पढ़िए, 10 घंटे 8 घंटे आप डेली पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ें और फिर 15 दिन ना पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए यदि आपको तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से करिए और लगातार करिए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़िए और एक दिन ना पढ़िए, ऐसे में तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा कंपटीशन उन बच्चों से है जो लगातार लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटे 12 घंटे लगे हुए लगातार पढ़ते हैं, उनसे हमारा कंपटीशन है। और ये भी नहीं है कि आप 15 घंटे 20 घंटे पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं लगभग जो भी आपका शेड्यूल है तो आप 10-12 घंटे पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वो रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना आप आगे को पढ़ने के लिए सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन करिए। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो तैयारी अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम? सुमन सिंह। आप जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को फिजिकल तो ज़्यादा टफ होता है, तो उस दौरान आप क्या करती थी? फिज़िकल के सर के साथ डेली आना, मतलब फिज़िकल करने सर के साथ डेली करना, जितना सर करवाते जाएं उतना करते जाओ। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि लड़के हैं तो उनके हिसाब से ही बनाया जाता है फिज़िकल। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। जैसे MP पुलिस का था 100 मार्क्स का, तो लड़कों का अलग क्राइटेरिया था, लड़कियों का अलग, मतलब रनिंग टाइम, लॉन्ग जंप वगैरह हर मतलब कि हर एक वो अलग था। तो हो गया, सर के साथ करते थे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। मेरा MP पुलिस में फ़िज़िकल 90 का बना है, तो इसका श्रेय सर को ही जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? घर वालों का फुल सपोर्ट था, मतलब कोई ये नहीं था कि अब नहीं करना है कि क्या। जैसे इसमें 2 साल का टाइम लगा तो घर वाले बोलते थे ठीक है, जितना टाइम लगे तो करो, करना ही है, मतलब तो घर वालों का सपोर्ट फुल था। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं या पुलिस की भर्ती परीक्षा में वो हिस्सा ले रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियां मतलब कि अभी तक तो कम आती थी, लेकिन इस बार की भर्ती में लड़कियां बहुत थी। अब मतलब अब सभी आ रही हैं पुलिस में, मतलब पहले नहीं थी लड़कियां, लेकिन अब आ रही हैं। खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती थी आप? वैसे तो डीमोटिवेट मैं कभी होती नहीं थी, पर अगर कभी होती भी थी, जैसे इंजर्ड हो गए तो फिर सर का सपोर्ट मिलता था, जैसे रेस्ट कर लो अगर इंजर्ड है तो। ये है कि जैसे आप फिजिकल कर रहे हो ना तो इंजरी बहुत हो जाती है, जैसे कोई ना ध्यान नहीं देता। जब छोटा मोटा इंजर्ड होते हैं तो फिर ध्यान ही नहीं देते, तो फिर वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, फिर उनको बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। तो मेरा यही है कि आप लोग जब थोड़ी इंजर्ड हो तो रेस्ट कर लो 1-2 दिन का, तो ठीक हो जाएगा। इंजर्ड होने से बचना है
और सर तो बहुत सपोर्टिव है, मतलब सर एक फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारी घर में फैमिली सपोर्ट करती है, उस तरह ग्राउंड में सर सपोर्ट करते थे। मतलब आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान लक्ष्य एकेडमी का लक्ष्य था। एकेडमी का है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि लक्ष्य एकेडमी एक एकेडमी नहीं है, ये एक फैमिली है। ये बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका नाम? शिवानी सिंह। मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, हरदोई पोस्टिंग मिली। क्या कुछ चुनौतियाँ रही हैं आपके सामने? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल रही है। इसके पहले भी मेरे कई एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन फ़िज़िकल कभी क्वालिफाई नहीं हो पाता था। इस बार हम सर से जुड़े, सर ने अच्छे से प्रशिक्षण दिया, जिससे फ़िज़िकल क्वालिफाई हुआ। लड़कियों के लिए ये लड़कों के मुताबिक क्यों ज़्यादा टफ होता है? क्योंकि लड़कियां फ़िज़िकल वर्क से नॉर्मली जुड़ती नहीं हैं, घर पे रहती हैं। और अगर आपको बेल्ट की नौकरी करना है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, पढ़ाई के साथ ग्राउंड से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा फ़िज़िकल के लिए, उतने में फिर अगर कोई सोचे स्टार्टिंग से शुरू करके हम कंप्लीट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मेरा था तो मेरा फ़िज़िकल के टाइम पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद भी मेरा फ़िज़िकल निकला, क्योंकि सर ने यहाँ से बोला था कि जितना टाइमिंग आ रहा उससे 2 मिनट कम लेके जाना, नहीं तो अगर मेरा पिन पॉइंट पे आया होता यहाँ टाइम तो मैं वहाँ फ़ेल हो जाती। इसलिए सर का तो बहुत सपोर्ट रहा। सर के साथ अगर कोई व्यक्ति आए ग्राउंड और अगर टिका रह गया, छोड़ा नहीं, तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि सर उसका फ़िज़िकल क्वालिफाई करा देंगे। जब कभी आप इंजर्ड होती थी तो खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करती थी? रेस्ट करते थे सर। हम जैसे यहाँ रूम लेके रहते थे, सर प्रॉपर आइस लेके आते थे घर से, और जो भी रहती थी समस्याएं तो बताते थे सर को। सर हमेशा उसमें हेल्प किए। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा। हम दोनों बहनें हैं, दोनों का एक साथ यूपी पुलिस में एक ही जगह सिलेक्शन हुआ है, हरदोई ही मिला है। लक्ष्य एकेडमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? लक्ष्य एकेडमी बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ आके तैयारी करेंगे तो सर ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप किसी टीचर के अंडर में काम कर रहे हैं। सर हर एक पर्सन पे पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं। अगर कोई भी किसी को समस्या है, कोई इंजर्ड है, कौन रनिंग कर रहा है अच्छे से, कौन नहीं कर रहा है, सर सब पर ध्यान देते हैं। ये नहीं है कि हाँ हम बोल दिए दौड़ो और हम बैठे हैं देख रहे हैं। सर खुद रनिंग करते हैं, और लड़कियों पे तो खास करके ध्यान देते हैं जो पीछे रहती हैं। जिनका आ रहा है उन पे थोड़ा सा ये है कि कम है, जैसे बोलते हैं ना समता और समानता, सर जो पीछे है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम? दिव्यानी सिंह। आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है? यूपी पुलिस में हरदोई में। क्या कुछ चुनौतियाँ रही आपके सामने? मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती मेरा फ़िज़िकल था। इसके पहले भी मैं बहुत सारे फ़िज़िकल फ़ेल हो चुकी हूँ, पर मैंने जब से सर को ज्वाइन किया, सर की एकेडमी ज्वाइन किए, तो मेरा फ़िज़िकल बहुत अच्छा बन गया था। वहाँ भी जो जितनी लड़कियाँ दौड़ी थी, लगभग 100 लड़कियाँ दौड़ी थी, उसमें मेरी टॉप 10 में रैंक थी रनिंग में। आप खुद को मेंटली प्रिपेयर रखने के लिए क्या करती थी? मेंटली प्रिपेयर, फेलियर से आदमी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं बहुत फेलियर देखी हूँ, पर जब से मैं सर को ज्वाइन की तो ऐसा नहीं रहता था कि हाँ फ़िज़िकल होगा कि नहीं होगा। सर हमेशा यही कहते थे कि ये लास्ट चांस है, इस बार सिलेक्शन लेना ही है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई शॉर्टकट है, सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मेहनत नहीं की, मैं बहुत फेल हुई, लास्ट में मुझे मेहनत करनी पड़ी और मेरा सिलेक्शन हुआ। घर वालों में कैसा माहौल है? आपका चयन हो गया है तो अब? एक्चुअली में हम अपने घर में 2 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। और मेरी मम्मी हमेशा से बचपन से चाहती थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कहीं पे, हम कुछ अच्छा कर लें। तो हमारे घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत। और उनका हमेशा पूरा सपोर्ट था, मेरी मम्मी का, चाचा का, पापा का, सबका, मेरे दोस्तों का। ऐसी लड़कियां जो इस पे आना चाहती हैं, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की परीक्षा दे रही हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलूँगी कि अगर जैसे पढ़ाई करता है आदमी तो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो कम से कम दिन में 1 घंटे तो फिज़िकल वर्क के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि जो टाइम नहीं देगा आदमी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो हम जुड़ेंगे इस संस्थान के संचालक उदय प्रताप सिंह से, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है और विगत 4 वर्षों से निःशुल्क छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, जहां एक और हर चीज़ें बिजनेस के, आज के दौर पे बिजनेस के तौर पे हर चीज़ें ली जा रही हैं, वहां पर आप निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के डेट में कोई भी बिना स्वार्थ का काम नहीं करना चाहता है। पर मैं यहाँ से पहले मैंने इस एकेडमी को शुरुआत में मैंने गाँव से स्टार्ट किया था, और वहाँ पे जो बच्चे थे वो कोई नशा में है, कोई किसी और काम में जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है ना, तो वो उनके फ्यूचर में एक तरह से दिख रहा था कि उनका फ्यूचर ख़राब होता जा रहा था। तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया, और मैं रीवा से जाकर के, यहाँ से जाकर के 20 किलोमीटर दूर जाकर उनको ट्रेनिंग दिया करता था।
उसका परिणाम ये हुआ कि पहले ही मेरे प्रयास में 5 बच्चे जो 18 साल से लेकर के 20 साल के बीच में थे, और पहले ही प्रयास में 5 बच्चे मेरे आर्मी अग्निवीर के अंदर भर्ती हुए थे। इसके बाद फिर जब वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, बच्चों का यहाँ कार्यक्रम किया मैंने, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप रीवा में शिफ्ट हो जाइए, हम लोग का फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है। और वहाँ बच्चे मेरे उस हिसाब से नहीं बचे थे कि जो भर्ती के लिए बचे, सिलेक्शन के लिए वहाँ पे तैयारी कर रहे हों। फिर मैंने यहाँ शिफ्ट किया। उसी टाइम पे एमपी पुलिस की उसका पेपर हुआ, भर्ती निकली और बच्चे जुड़ना चालू हुए। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए ये थी कि मैं बेशक मैच्योर हूँ, सब कुछ था, लेकिन मैं एक एकेडमी के नाम पे नया टीचर था, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना एक बड़ी बात थी। पर ये ज़रूर है कि जितने बच्चे मेरे पास आए, मैंने एकेडमी की तरफ से कभी उनको नहीं देखा कि मैंने एकेडमी खोला हुआ है, एक परिवार की तरह मैंने उनको चलाया है। और ये मैं यकीनन मानूंगा कि इस बात पे सत्य है कि अगर आप किसी संस्था को बिजनेस के तौर पे नहीं देखेंगे, अगर आप उनको सोचते हैं कि हाँ मेरे बच्चे हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो आप उनको ज़रूर सिलेक्शन में दिलाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने परिवार में होंगे तो आप कैसे ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को। तो उसी तर्ज पे मैंने उनको एक परिवार की तरह ट्रीट किया है। और देखिए, पौधों में और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। आप पौधों को जिस तरह चाहेंगे वैसे उनको आप पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और बच्चे हैं, ये मुझे पता है बच्चे हैं, दर्द होगा इनको रात में आने में, रात में कई बार तो मोबाइल बंद रहता था इनका, तो मैं इनके यहाँ से लेकर फैमिली तक का नंबर रखता था मैं, कि अगर मुझे सिलेक्शन दिलाना है तो मैं घर में फ़ोन लगाऊंगा। अगर कई बार क्या बोलते थे, मम्मी बुलाए हैं मुझे घर में, पापा बुलाए हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता था। अगर बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है तो आपको रेगुलर बच्चों को भेजना पड़ेगा। तो चुनौती यही थी कि नया मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और बहुत सारी चुनौतियाँ थी यहाँ पे, क्योंकि देखिए अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोग आपको पीछे ही पड़ते हैं, है ना, कि ये बंद कर दें, कुछ भी कर दें। पर भगवान की दया से और इन बच्चों का सहयोग रहा कि एकेडमी संचालित भी हुई और बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया। इसके लिए मैं इन बच्चों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि इन्होंने रेगुलरिटी मेंटेन रखी है ना, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा इसके लिए। सर, आपने ये संस्थान निःशुल्क चलाने का क्यों सोच? देखिए, आज की डेट में क्या है कि जो लेवल है हमारा है ये जॉब का, कांस्टेबल अगर हम देख रहे हैं तो तकरीबन मध्यम परिवार के ही बच्चे इसमें आते हैं। और शहर में हर व्यक्तिगत घर रहता नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे किराए से रहते हैं। तो अगर हर महीने का अगर हम खर्चा जोड़ते हैं एक स्टूडेंट का, तो 8 से 10 हज़ार रुपये ऑलरेडी खर्च कर रहा है वो, कोचिंग से लेकर के, अपने खाने पीने से लेकर के। और उसके बीच में अगर मैं इनके ऊपर एक अतिरिक्त भार डाल दूँ 10,000 रुपये का, तो जो मेरे पास हुनर है, मैं भारतीय सेना में था और वहाँ का एक मेरा जो जुनून रहता है किसी के सेवा भाव वाला, है ना, तो मैंने सिर्फ यहाँ निःशुल्क इसलिए चालू किया कि जिन बच्चों को एक्चुअल में ज़रूरत होगी वो मेरे से आके जुड़ेंगे और फिजिकल करेंगे। और इसका जितना सबूत आपके सामने है कि ये बच्चे इतने सिलेक्शन में आए हैं। तो निःशुल्क चलाने का सिर्फ यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और उनको फाइनेंशियली दिक्कत तो ना आए। फिजिकल के लिए, पढ़ाई के लिए मैं इनको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, इस संस्थान ज्वाइन करिए। कारण क्या है कि जिसमें मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट अपने फिजिकल में हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं इसके लिए आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेरे पास आइए, फिजिकल में कराऊंगा। बट कोचिंग के लिए मैं कभी रेफरेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका माइंड कुछ और हो, पढ़ाने वाला का माइंड कुछ और हो। आप मेरे कहने पे वहाँ ट्रस्ट करके वहाँ चले जाएं और पेपर ना निकले बोलेंगे सर ने मुझे वहाँ भेज दिया और मेरे पेपर नहीं निकला वहाँ पे। तो मैं इसलिए कभी भी पेपर के लिए बच्चे पूछते हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ आप वहाँ पे कहीं भी संस्थान में जाइए, 1 हफ्ते डेमो लीजिए, 3 दिन डेमो लीजिए, आपको जो सही लगती है वहाँ पर आप करिए। फिजिकल के लिए आप मेरे पास आँख बंद करके आ जाइए, मैं फिजिकल मैं आपको निकलवाऊँगा। आपके संस्थान से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि यूपी पुलिस के बच्चों का समय तो मेरे पास बहुत कम निकला है, पर एमपी के जो बच्चे थे मेरे पास, वो 2 साल से लगातार मेरे साथ वो ट्रेनिंग में शामिल थे। चूँकि हम अगर एक जानवर को ही पालते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है, पर इन बच्चों के साथ मेरा 2 साल से बहुत। तो जैसा कि हमने जाना कि लक्ष्य एकेडमी का इन छात्रों के जीवन में कितना अहम योगदान रहा है। निःशुल्क शिक्षा देकर, निःशुल्क प्रशिक्षण देकर यहाँ के संचालक उदय प्रताप सिंह ने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।